अभिनेत्री नुसरत जहां की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी हां, बड़ी खबर यह है कि बुजुर्गों से धोखाधड़ी के आरोप में आज जांच एजेंसी ईडी टीएमसी सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां से कोलकाता में पूछताछ कर रही है। पिछले हफ्ते ईडी ने नुसरत जहां को पूछताछ का दरअसल नोटिस भेजा था और उसके बाद में आज कोलकाता की ईडी दफ्तर नुसरत पहुंच चुकी हैं, जहां पर पूछताछ की जा रही। पूछताछ क्यों है ये भी जान लीजिए। दरअसल धोखाधड़ी के मामले में नुसरत जहां का नाम आया है। जांच एजेंसी अब उनका बयान दर्ज करेंगी। आरोप दरअसल तृणमूल कांग्रेस की सांसद और बंगाली फिल्म अभिनेत्री नुसरत जहां पर यह है कि वो एक रियल एस्टेट कंपनी सेवन सेंस की इंटरनेशनल की एक तरह से निदेशक थी, जिसने कोलकाता के बाहरी इलाकों में वरिष्ठ नागरिकों को सस्ती दरों पर फ्लैट देने का वादा किया और कई करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया। हालांकि नुसरत जहां ने इन आरोपों का खंडन जरूर किया है, साथ ही सफाई में ये भी कहा है कि उन्होंने कंपनी के निदेशक पद से 2017 में ही इस्तीफा दे दिया था और कंपनी से जो लोन लिया वो भी लौटा दिया गया था। इसीलिए अब इस तरह के जो आरोप हैं उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। ये बात नुसरत जहां की तरफ से कही गई, लेकिन जिस तरह से जो तमाम कई और ऐसे सबूत पाए गए उसको देखकर ऐसा लगता है कि नुसरत जहां की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। बहरहाल ईडी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंच चुकी है नुसरत जहां और यहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। अब उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। और सीधे अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं कोलकाता का, और मेरे साथ ही अनुज भी जुड़े हैं कोलकाता से, श्रेया मंडल भी मेरे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले श्रेया, आपका रुक करते हुए जल्दी से बता दीजिए कितना वक्त हो चुका है जब अंदर पहुंच चुकी हैं यहां पर नुसरत जहां, और क्या कुछ और अपडेट्स आ रही है इस पूछताछ से? जैसे हम जानते हैं आज ही ईडी ने बुलाया था नुसरत जहां को, और ईडी के तरफ से जो खबर था हमारे पास कि 11 और 11:30 के बीच में नुसरत जहां को बुलाया गया था, और हमने देखा करीब 10:45 के आसपास नुसरत जहां पहुंच गए थे आज ईडी ऑफिस कोलकाता में। जब नुसरत जहां पहुंचे थे उसके हाथ में बहुत सारे फाइल्स भी था। अभी नुसरत जहां अंदर है और जैसे कि आप देख सकते हो हम अभी मौजूद है ईडी ऑफिस से, और अभी इधर ही नुसरत जहां अंदर प्रेजेंट है पूछताछ के लिए। और जो ईडी सोर्सेज से हमको जो अभी मालूम पड़ रहा है उसको पूछा जाएगा नुसरत जहां का क्या रिलेशन था इस कंपनी के साथ। नुसरत जहां ने पहले भी बताया था कि 2017 में नुसरत जहां ने इस डायरेक्टरशिप से रिजाइन किया था, तो यही आज पूछा जाएगा कि नुसरत जहां के हाथ में कितना सारा पावर्स था एज द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। ठीक है, और फिलहाल यानी कि बयान जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। अनुज भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुज, सेवन सेंसेस इंटरनेशनल कंपनी रियल एस्टेट कंपनी में किस तरह से इन्वॉल्वमेंट रहा है नुसरत जहां का, ये पहले तो जरूर नजर आया, लेकिन जो धोखाधड़ी की बात कही गई, माना जा रहा है कि जिस तरह से नुसरत जहां भले ही अपने आप को क्लीन चिट खुद दे रही हो, लेकिन उनके खिलाफ ऐसे कई सबूत मिले हैं टीम को जो आने वाले वक्त में नुसरत जहां की मुश्किलें भी बढ़ा सकते हैं। जी निश्चित तौर पर, और इसी वजह से ईडी ने पूरे मामले में सबसे पहले ईसीआर दर्ज किया और उसके बाद तमाम एविडेंसेस जो हैं वो इस बाबत कलेक्ट किए गए। जाहिर तौर पर नुसरत जहां भले ही ये कहें कि उन्होंने 2017 में कंपनी के निदेशक पद से रिजाइन दे दिया था, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब धोखाधड़ी की गई उस समय नुसरत जहां उस कंपनी में किस पद पर थी और उनका क्या इन्वॉल्वमेंट था। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जो है वो ईडी के अधिकारी जो है इस वक्त नुसरत जहां से पूछ रहे हैं, क्योंकि 2014-15 का ये मामला बताया जा रहा है जब वरिष्ठ नागरिकों से बाकायदा 5.5 लाख रुपया एक नागरिक से लिया गया और करीब 400 से ज्यादा लोगों के साथ ये धोखाधड़ी की गई। तो निश्चित तौर पर टाइमलाइन क्या रहा है उसके बारे में ईडी के अधिकारी जो हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही साथ जब कंपनी में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी उस दौरान उनके पास क्या पावर था, क्या इसका नॉलेज जो है वो उनको था या नहीं था, इन तमाम चीजों के बारे में ईडी के अधिकारी जो हैं वो पूछताछ कर रही है। नुसरत जहां के हाथ में जो दस्तावेज थे वो इसी बाबत दस्तावेज थे। वो अपनी तरफ से सफाई जो है वो लगातार पेश कर रही है। जिस तरीके
से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये कहा कि 2017 में वो कंपनी के पद से रिजाइन कर चुकी हैं, लेकिन कंपनी से जो लोन लिया था उसे भी वो ब्याज के सहित चुका चुकी हैं। लेकिन जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि लोन बैंक के बजाय उन्होंने कंपनी से क्यों लिया, इस बाबत वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चली गई थी। तो जाहिर तौर पर कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जो है नुसरत जहां कहीं न कहीं देने से बच रही हैं, और यही वजह है कि ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में नुसरत जहां की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल ईडी के जो अधिकारी हैं वो सवालों के फहरिस्त के साथ नुसरत जहां से लगातार नुसरत जहां ये दलील दे रही हो कि 2017 में ही वो निदेशक के तौर पर यानी डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे चुकी थी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था, जो वादे किए गए थे लेकिन वादे फ्लैट देने के नहीं पूरे किए गए, अब उस समय वो ऑलरेडी उन्हीं के कार्यकाल में ये पूरी धोखाधड़ी हुई, यानी कि इतनी जल्दी उन्हें राहत मिलती नजर नहीं आती। श्रेया का रुख कर लेती हूँ। श्रेया, पीडी ऑफिस में मौजूद है कोलकाता में। बताया जा रहा है कि कई और जो डायरेक्टर्स रहे हैं, कंपनी के और जो टीम मेंबर्स रहे हैं, उन्हें भी समन जारी किया गया था, आज उन्हें पेश होना था। क्या सभी आज यहाँ पर पेश हो रहे हैं पूछताछ के लिए? उनसे भी आज पूछताछ की जाएगी? देखिए, फिलहाल ये जो कंपनी है जहाँ की डायरेक्टर था नुसरत जहान, इसी कंपनी का और 3 डायरेक्टर्स भी है और उनमें से एक है रूपलेखा मित्रो, वो भी एक बंगाली एक्ट्रेस है। रूपलेखा मित्रो को भी ईडी ने बुलाया है, इसी वीक में भी बुलाया है रूपलेखा मित्रो को। पर आज का जो खबर है, आज सिर्फ नुसरत जहान अभी प्रेजेंट है ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए। ठीक है, राकेश सिंह भी एक इनमें से डायरेक्टर्स में से एक हैं, जिनको बताते चले कि राकेश सिंह हालांकि पेश नहीं हुए, उनके बारे में ये भी जानकारी सामने आ रही है। अब देखने वाली बात है क्या कुछ दलीलें दी गई हैं। लेकिन अनुज, आपसे मैं ये समझना चाह रही थी कि जिस पूरे कार्यकाल में जिस टाइमिंग के साथ में आप उस टाइमलाइन की बात कर रहे थे, 2017 में भले ही इस्तीफा दे चुकी हो नुसरत जहां, लेकिन ये जो पूरी धोखाधड़ी का जो आरोप लग रहा है, ये उन्हीं के डायरेक्टर रहते हुए, उन्हीं के कार्यकाल में रहते हुए धोखाधड़ी को अंजाम देने की बात कही जा रही है। आने वाले वक्त में और मुश्किलें बढ़ेंगी, ये कहा जाए? जी निश्चित तौर पर, क्योंकि जो टाइमिंग था, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि नुसरत जहां भले इस बात को कह रही हैं कि जी हमने रिजाइन दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये धोखाधड़ी हुई उस वक्त जब पैसे लिए गए, उस वक्त नुसरत जहां वहां की अगर डायरेक्टर थी तो उनके पास कितना पावर था। जो एविडेंसेस वो इस बाबत लेकर आई हैं, वो तमाम दस्तावेज वो ईडी ऑफिसर के सामने पेश करेंगी। ईडी अधिकारियों ने इससे पहले जब उनसे पूछताछ हुई थी तो उस दौरान भी इनसे कई दस्तावेजों के बारे में कहा गया था कि उसे उनको लाना है, तो जिसको लेकर नुसरत जहां जो है वो पहुंची हुई है। तो जाहिर तौर पर नुसरत जहां अपनी तरफ से तमाम जो सबूत है अपने पक्ष में वो ईडी के अधिकारियों के सामने पेश करेंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब वो निदेशक थी तो उन्हें इस धोखाधड़ी के बारे में कैसे नहीं पता था, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसी का जवाब जो है वो फिलहाल तलाशा जा रहा है। इसी के जवाब इसी बाबत जो है सवाल पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ इस पूरे मामले में ईडी अधिकारियों का ये कहना है कि उनके पास कई ऐसे एविडेंसेस हैं जिससे कहीं न कहीं नुसरत जहां पूरे मामले में घिरती हुई साफ नजर आती है। बिल्कुल 23 करोड़ के घोटाले का आरोप है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया लेकिन उन्हें धोखा दिया गया, उन्हें वो प्रॉपर्टी नहीं दी गई और एक बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया, ये आरोप भी लग रहे हैं नुसरत जहां पर। बहरहाल इस पूरी खबर पर क्या अपडेट है, लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का ही जानकारी के लिए श्रेया और अनुज शुक्रिया।